नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, ये खबर जो है सवाल उठाती है, हैरान करती है और लापरवाही दिखाती है हमारे नेताओं की। क्या वो गाइडलाइंस, कानून, तमाम चीजों से ऊपर हो गए हैं? बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने ना तो मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मनोज तिवारी जहां क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पर लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में। जहां पर आज सरकार की तरफ से अगर किसी के घर में मौत भी हो जाती है तो भी आप 20 से ज्यादा लोग जो हैं नहीं क्रमेशन में शामिल हो सकते। शादी ब्याह भी 50 लोगों में आपको करना होगा। जब जिंदगी के बड़े अहम फैसले भी आपको गिने चुने लोगों के साथ करने होंगे, क्योंकि हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। वहां पर जरा देखिए कि नेताजी को क्रिकेट खेलना था तो भीड़ भी जुटाई गई और उसके साथ ही साथ जरा तालियां भी बजी और चौके छक्के भी लगे और धज्जियां उड़ा दी गई तमाम नियम कायदे कानूनों की। मनोज तिवारी जो हैं, जरा देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, खूब खुश है। शायद नेताजी को बड़े दिनों से तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों की भीड़ नहीं मिली थी और ऐसे में वो कोरोना पेंडेमिक के तमाम नियम कायदे जो हैं भूल गए। जाहिर सी बात है, नेता को बहुत दिन तक आप तालियों से और लोगों से दूर रखेंगे तो वो छटपटाएगा ही। जरा देखिए कि कोरोना काल में किस तरह से तमाम नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। बहुत आसान होता है सवाल दागना, नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन आज मनोज तिवारी किस मुंह से लोगों को सलाह मशवरा दे पाएंगे, किस मुंह से लोगों से अपील कर पाएंगे कि आप मास्क लगाइए, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर पाएंगे, या फिर केजरीवाल सरकार पर ही सवाल उठा पाएंगे नाकामियों की, जब वो खुद ही नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और अब देखना ये होगा, प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है। अब खट्टर साहब जो हैं, दिल्ली से आए अपने नेताजी का इस्तकबाल किस तरह से करेंगे? क्या कोई कार्रवाई होगी उन पर? क्या कोई मामला बनेगा? अगर यही हरकत किसी आम आदमी ने की होती तो क्या होता? कोरोना संकट से जूझ रहे हम सब, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे आपके लिए रिस्क ले रहे हैं, उनका हमें आभार करना है, उनका हमें थैंक्स करना है, उनका हमें मनोबल बढ़ाना है। और इसके लिए मैं ट्रेंड इंस्पायर सॉल्यूशंस का आभार, और इस आभार अभियान को मैं मनोज तिवारी अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देता हूं। हम सब मिलके आभार करें और निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। दिलचस्पी देखिए कि यहाँ पर दिलचस्प बात यह रही कि मनोज तिवारी जो हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना काल में आपको तमाम गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करना है, लेकिन बगल में एक और शख्स बैठा है। मोदी जी कहते हैं 2 गज की दूरी जो है वो लोगों में जरूरी है, लेकिन 2 गज क्या, यहाँ तो बमुश्किल कुछ इंचों की दूरी जो है दूसरे शख्स से यहाँ पर अपना रहे थे मनोज तिवारी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, ये बाइट देते वक्त, ये मीडिया से बात करते वक्त भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल ये कि क्रिकेट का आयोजन कैसे हो गया, लॉकडाउन तोड़कर सोनीपत कैसे खेलने पहुंच गए, ये सवाल है जो न्यूज नेशन पूछ रहा है। जनप्रतिनिधि होकर भी लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया, क्रिकेट खेलते वक्त मास्क क्यों नहीं पहना, और उसके बाद जब लोगों के साथ बैठे थे तो किस तरह से कितने सारे लोगों के साथ वो बैठ गए। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों के साथ बैठे हैं, मास्क नहीं लगा रखा है और 2 गज की दूरी है जरूरी। ये स्लोगन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस स्लोगन का पालन जो है वो करते हुए मनोज तिवारी नजर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन तोड़कर सोनीपत क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, कौन सी एसेंशियल सर्विस का हिस्सा थे, क्यों जाना जरूरी था, किस आधार पर वो वहां पहुंचे, साथ ही साथ ये कि क्रिकेट का आयोजन क्या इतना जरूरी था, जब शादी ब्याह किसी की मौत में भी चंद लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है, तो क्रिकेट के खेल के लिए 22 खिलाड़ी और दर्शक कैसे जुटाए गए। तो ढेर सारे सवाल हैं। न सिर्फ मनोज तिवारी, बल्कि लॉकडाउन के नियम तोड़ने में केंद्रीय मंत्री भी पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप है। सदानंद गौड़ा दिल्ली से फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु पहुंचे। जो नियम आम आदमी पर लागू होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें 7 दिन तक सरकारी क्वारंटीन में जाना चाहिए था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो गए नहीं हैं, वो सरकारी क्वारंटीन में नहीं गए हैं। अब क्या उन्होंने होम क्वारंटीन के लिए स्पेशल परमिशन ली, क्या सरकारी क्वारंटीन में बाद में जा रहे थे, क्यों वो वहां से अपने लोगों के साथ निकल लिए, ये अभी काफ़ी सवाल हैं जो यहाँ उठ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सवाल उठ रहे हैं सदानंद गौड़ा से भी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका
क्या कुछ कहना था, क्या कुछ सफाई दी, जरा सुन लीजिए। एक आम आदमी जो अपने घर जाना चाहता है या ऑफिस के काम से जाना चाहता है, वो इस डर से ट्रैवल नहीं कर रहा है ट्रैवल कि 14 दिन 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, एक लंबा वक्त जो है दोनों राज्यों में वेस्ट हो जाएगा, काम होगा एक दिन का। तो ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन मंत्री जी हैं तो नियम कायदे कानून भी अलग होंगे। By a chartered flight, I would have come, but I have not come. Being a minister, when the flight starts and when I am exempted under the clause by the state government as well as by the central government, I am coming under the exemption clause. चलिए, मंत्री जी बता रहे हैं कि इतने रसूखदार आदमी हैं कि उनके पास चार्टर्ड प्लेन की भी व्यवस्था है, और मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं क्लॉज से एग्जेम्प्टेड हूं। अब मुझे नहीं समझ में आता, या अगर जनता को वो समझा सके कि भाई ऐसा कौन सा क्लॉज है जो शख्सियत और रुतबा देखकर जो है बीमारी फैलाता है और बीमारी उसको होती है, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम जो हैं दुनिया भर में, कई हेड ऑफ स्टेट्स, कई बड़े रसूखदार नाम जो हैं इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो मंत्री जी को समझना चाहिए कि क्लॉजेज में एग्जेम्पशन जो होती है वो बीमारी या वायरस नहीं देखता है।